Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मैथमेटिक्स मास्टर क्लास। और आपको पता है कि हम आपके लिए एक जो है शुरुआत की है सीरीज, जिसका नाम है बिल्कुल शुरुआत से। और चैप्टर वाइज तो है ही, इसके अलावा आपको टाइप वाइज क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ पर मिलेगा। टाइप वाइज, ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। और क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बात करें इसमें तो हम आपके सामने जो है बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो है ट्रिक भी सिखाएंगे इस क्लास में। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी सिखाएंगे। इसके पहले वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, आप उसे ज़रूर देखिए। और उनको देखने के बाद आप जो है इस क्लास को देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और अच्छा तो लगेगा ही लगेगा यदि आप जो है बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि चैप्टर वाइज क्लास में आप फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे वीडियोज़ को, तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए, आज का हमारा जो चैप्टर है परसेंटेज, अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहला चैप्टर परसेंटेज यानी प्रतिशत की मूलभूत चीज़ें आपको पता है, नहीं पता है तो आप फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, पहली वीडियो आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना, चैप्टर वाइज मैथ्स क्लास का, आप उसमें ज़रूर देखिए। अब इसमें हम जो है टाइप वाइज क्वेश्चनों यानी प्रश्नों के प्रकार की बात कर ले तो ये डेली हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर। और आज ये दोनों कंप्लीट हो चुका है, 100% कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इसके साथ साथ हमने जो है ट्रिक और जो है कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज की ये क्लास हमारी तीसरी होगी। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। क्षेत्रफल पर और आयतन पर पूछा जाता है, इसके बाद वाला होगा। पांचवा है आय व्यय पर आधारित, छठवा है चुनाव पर आधारित। इसके अलावा और भी टॉपिक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाला, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, ठीक है। और इसमें हम पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर बेसिक कंसेप्ट के साथ जो है ट्रिक भी सीखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। इसके अलावा और भी आपके प्रकार होते हैं, यानी टोटल 11 टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें आपके परसेंटेज में। और सभी को धीरे धीरे हम जो है डे बाय डे करके जो है चीज़ें सीखते चलेंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ी सी जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये फ्रैक्शन और परसेंटेज, यानी कि आपको जो है याद रखना पड़ेगा कि 100% का मतलब 1 होता है फ्रैक्शन में लिखे तो, 50% का मतलब 1/2 होता है, और 33 1/3% का मतलब होता है 1/3 फ्रैक्शन। इस तरीके से आप फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज और परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन आपको याद करने हैं। और ये आप बिल्कुल सीखे भी होंगे। परसेंटेज का मूलभूत चीज़ है यही चीज़ कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे करें और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाएगा, आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो पहली वीडियो से आप लगातार वीडियोस को देखिए, ठीक है, आपको सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगा और अच्छे से सीखने को मिलेगा। ये पूरे जो है हमने यहाँ पर चार्ट बना के रख दिया, आप इस पूरे चार्ट को याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा इस परसेंटेज के सवाल करने के लिए, ठीक है ना। परसेंटेज ही नहीं, इसके अलावा जो है हम लाभ हानि पढ़ेंगे, या इसके अलावा हम जो है CI एंड SI पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको जो है ये हेल्प करेगा। हम बात करेंगे टाइप थर्ड की, जो प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है प्रतिशत वृद्धि पर कमी पर सवाल पढ़ चुके हैं। तो प्रतिशत कमी वाले सवाल के लिए फॉर्मूला था, प्रतिशत वृद्धि पूछा जाएगा 100 इंटू परसेंटेज कमी अपॉन 100 माइनस परसेंटेज कमी। इस फार्मूले का उपयोग हमने कर लिया है। सेकेंड भी हमने कर लिया है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मिनिमम इंटू 100, ये आप फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कमी, ये फार्मूला 100 इंटू, ये दोनों फार्मूला सेम है, एक ही मेथड पे काम करेगा। और परसेंटेज कमी यदि आपसे निकालने के लिए पूछे तो यहाँ पर आपका जो है इसके ये सीधे सीधे विपरीत होता है। कमी का मैक्सिमम, कमी पूछा जाए निकालना है तो आपको मैक्सिमम, और वृद्धि निकालना है तो यहाँ पर मिनिमम लिखा जाता है। बस यही आपको याद रखने हैं। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए, आज का जो हमारा लेक्चर है इस फॉर्मूले पे है। प्रतिशत परिवर्तन यानी परसेंटेज चेंज क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड परसेंटेज, फर्स्ट परसेंटेज प्लस सेकेंड परसेंटेज प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100। ये आप फॉर्मूला याद रखें। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज अपॉन 100।
ये इसमें क्या है, प्रतिशत वृद्धि होने पर आपको धनात्मक चिन्ह लिखना है यानी पॉजिटिव लिखना है, यदि परसेंटेज कमी हो तो वहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लिखना है। लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो यदि माइनस में आता है तो वो कमी दर्शाएगा, यदि प्लस में आता है तो जो है वृद्धि दर्शाएगा। बस ये आपको मूलभूत चीज़ें हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके पैटर्न का। तो आइए आज की ये फार्मूला याद कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने देखिए ध्यान से कि एक व्यक्ति की आय 10% पहले बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ए पर्सन इनकम इंक्रीज्ड बाई 10% आफ्टर ए फ्यू डेज इंक्रीज्ड बाई 20%, यानी 10% बढ़ने के बाद फिर 20% बढ़ गई, तो देन बाई व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीज, यानी कि अब जो है कुल मिलाकर कितने परसेंट की उसकी जो है वृद्धि हो चुकी है। अब आइए इस क्वेश्चन को जो है हम पहले फार्मूला से सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपके पास है, ये फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले से जो देखिए ध्यान से, हम इस फार्मूले पे क्या करेंगे, पहली संख्या यानी कि आपका जो है 10, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूले को, x प्लस एक्स वाई अपान 100, ये आपका परसेंटेज चेंज देगा, ठीक है। जितना परसेंट या तो माइनस प्लस में आए तो वृद्धि देगा, प्लस में आए यदि पॉजिटिव आएगा तो ये आपको वृद्धि देगा, और यदि माइनस में आता है, यदि क्या आता है माइनस में आता है तो ये आपको कमी दे देगा। तो यहाँ से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, 10 वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे, फिर 20 आपका वृद्धि है प्लस लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 10 इंटू 20 अपान 100, तो यहाँ पे 0 से 0, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, तो 10 और 20 30 और प्लस यहाँ पर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 32%। आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो था फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। अब जो है, अब इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, सेकेंड मेथड की बात करें। सेकेंड मेथड ध्यान से समझिएगा, फ्रैक्शन मेथड से हम कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, ये होता है आपका 1/10, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 10 और 5 का जो है आप गुणा कर लीजिए। हमने माना लेट 50, 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 पहले से था, उसका जो है एक व्यक्ति की आय पहले कितनी थी, 50 थी। अब 10% इंक्रीज होगा, 10% बढ़ेगा, यानी 50 में 10% बढ़ जाएगा। 10% बढ़ने का मतलब ये हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा 55। अब क्या हुआ कि फिर जो है कुछ दिनों के बाद फिर 20% बढ़ाया गया, यानी 55 से जो है, यानी 55 से फिर जो है बढ़ाया गया कितना, 20%। तो 55 का 20%, 55 का 20% कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 55 लिखेंगे हम। 55 का ध्यान से देखिए, 55 का 20% होता है 1/5। 1/5 मतलब यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो 5 और 1 6/5 यहाँ पर कर लीजिए, 6/5। 6/5 यानी कि ये आपका 11 से 6 में इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66। यानी कि पहले उसका दाम कितना था, 50 रुपया था, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 66 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 66 हो गया। तो बिल्कुल आसान। अब देखिए, अब परसेंटेज ये बताना है कि अब टोटल वृद्धि कितनी हुई। 50 था पहले से, अब 66 हो गया है। तो यदि आप फॉर्मूला पहले वाला याद रखें कि प्रतिशत वृद्धि बराबर मिनिमम माइनस मैक्सिमम, यानी 66 माइनस 50 अपान 66 अपान माइनस 50 अपान 50 इंटू 100%। यह फॉर्मूला याद रखे हैं तो बिल्कुल आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। 66 से 50 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यह आप 50 से 100 को घटा सकते हो 2 बार में, तो 16 इंटू 2% यानी कि 16 और दूनी 32, 32% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही था। तो ये सेकेंड मेथड था, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सेकेंड मेथड आपको तब हेल्प करेगा जब ये परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में मिलेगा, ठीक है ना, यानी भिन्न में आपको परसेंटेज दी जाएगी, तो ये बहुत ही हेल्प होगा। इस पे जो है आप फार्मूले में फंस सकते हैं, लेकिन इस पे फंसेंगे नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए जितने क्वेश्चन होंगे उन सभी को दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट, कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और पुनः 5% घटा दिया। तो पहले से फार्मूले से सॉल्व कर ले। फर्स्ट मेथड क्या है, -15 लिखेंगे, आप घटाया गया है, फिर -5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस दोनों है, माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 5/100 ये हो जाएगा। इसको जो है हम 5 से कटा ले तो ये आपका 20 हो जाएगा, फिर 5 से कटा दे, 5 × 3 = 15 और ये 500 के 20। अब ये क्या निकल के आएगा, 15 और 5 20, -20
और ये आपका +3/4, 3/4। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आप ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका कितना, -19, 1/4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पर कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी हुई 19, यानी आप इसे क्या कहेंगे हम कि 19 सही 1/4% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस माइनस दिखा रहा है तो कमी ही आपका आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा 19 से 1/4। ये फर्स्ट मेथड हुई। सेकेंड मेथड देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, ये होता है 3/20। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिख देंगे क्योंकि माइनस करना था। सेकेंड, इसका जो है 5% देखें, यहाँ पे जो है हम 5% का फ्रैक्शन देखें। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। अब ये 20 है तो आप जो है इसे क्या कर ले, 20 मान ले कि लेट सी 20 रुपीज़ उसके पास था, मोहन का अपना जो खर्च है उसका 20 रुपये था। इसके बाद जो है इसने घटा दिया कितना, 15% घटाया, तो 20 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 20 में से 3 घट जाएगा, 17 बच जाएगा। अब उसके पास जो है उसकी व्यय जो है 17 हो गई। फिर 5% घटाया, तो 17 का 5% घटाएंगे, तो 17 का 5% घटाने का मतलब हो जाएगा 19/20 से गुणा करेंगे। भाई एक माइनस होगा तो 20 से 1 19 हो जाएगा, तो 17 × 19/20। अब ये सीधे सीधे आपको मिल जाएगा कितना, ध्यान से देखिए, 17 और 19 का इंटू करना है। तो 17 × 17 आप जानते हैं 289 होता है, और फिर 17 दूनी 34 आप इंटू कर ले यहाँ पे, तो 9 4 13 के 3, 8 3 11, 1 12 के 2, 2 1 3, 323, 3/20। 20 से डिवाइड कर ले इसको, तो 20 से भाग कर लेंगे, आपका हो जाएगा, तो 2 से पहले भाग कर ले, ये हो जाएगा आपका 2 1 2, 2 6 12, और फिर 2 1 2, 2 1 2, और 2 5 10, और ये दशमलव है तो ये आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब हम इसे ये कह सकते हैं, इससे जो है हम ये कह सकते हैं कि ये दशमलव जो है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये 16.15 आपका आएगा, यानी पहले 20 रुपया था उसके पास, अब उसके पास कुल मिलाकर हो गया है 16.15। अब कितने का कमी हुआ, तो प्रतिशत कमी के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था, परसेंटेज कमी बराबर, भाई कम तो हुआ तो परसेंटेज कमी यदि बताना है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो देखिए 16.15 को 20 में से घटाएंगे तो ये आपका 3.85 आएगा, 3.85 अपॉन अधिक मान यहाँ पे लिखेंगे, जब ये कमी बताना है तो नीचे अधिक मान 20 लिखेंगे और गुणे 100। तो 20 से ये 20 25 100, 5 से आप गुणा करा ले, तो 5 5 25 के 5, 5 8 40, 2 42 के 2 हासिल 4, और 5 3 15, 4 19 हो जाएगा। 19.25% आपका इंक्रीज हो रहा है। 19.25 का मतलब होता है 19/5%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोनों मेथड्स, इस मेथड से कभी कभी सवाल थोड़ा सा बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों मेथड जहां जो लगे वहां पे लगाएंगे और जल्दी से आंसर आएगा। असल में ये मेथड जो है फ्रैक्शन वैल्यू के लिए ज़्यादातर उपयोगी है, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू वाले सवाल को इस पर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार इसके मजदूरी में कितने % का परिवर्तन हुआ, यानी वृद्धि होगी कि कमी होगी। तो इसको फार्मूला मेथड से ही कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। 20% बढ़ी यानी कि +20 होगा, और 10% घट गई यानी -10 होगा। फिर यहाँ पर साइन जो है एक प्लस और एक माइनस होता है, यानी कि एक वृद्धि और एक कमी होती है, तो यहाँ वाला साइन माइनस होगा। 20 × 10/100 हो जाएगा। भाई देखिए कैसे, यहाँ पर प्लस होता था, यहाँ पर माइनस, ये प्लस है और ये आपका माइनस है, तो माइनस से प्लस में इंटू करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर माइनस ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो है हमें डायरेक्ट यहाँ पर माइनस ही लिख लेना है। क्या लिखना है, डायरेक्ट जो है माइनस ही लिखना है। अभी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप 2 0 से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो 20 में से 10 घट जाएगा 10, और फिर -2, तो 2 घटाएंगे, फिर आपका ये हो जाएगा 8%, और ये प्लस में आया है तो हम ये कहेंगे कि 8% की वृद्धि हुई है, उसके प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 8% की वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करके भी सवाल को कर सकते हैं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फ्रैक्शन में भी कर लीजिएगा इस सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए।
बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों के बाद 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? यानी कि देखिए इस सवाल में कैसे हम समझ पाएंगे कि हमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जब एक ही वस्तु को पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, या पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, तब हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से 10% पहले घटी तो -10 लिखेंगे, फिर 15 कुछ दिनों के बाद 15% बढ़ गई तो +15 लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर माइनस होगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर माइनस, फिर 10 × 15/100। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 दूनी का 10, ये 15 और ये -10, ये हो जाएगा आपका 5 और -3/2, -3/2 का मतलब यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं 2, 5 2 × 10 -3, तो ये हो जाएगा 7/2, और 7/2 का मतलब हो जाएगा 3/1/2%, जो कि प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 3 से 1/2% की वृद्धि हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका जो है फ्रैक्शन मेथड से आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों के बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कुल कितने % का परिवर्तन हुआ? यानी कि फिर वही फार्मूला लगेगा, 25 वृद्धि हुई है तो प्लस में होगा, और -15 होगा 15%, क्योंकि 15% कम हुआ है। अब एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन होगा, और 25 × 15/100, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 से 15 माइनस होगा 10, और ये 15 से 4 को हम भाग कर लें तो यहाँ पर आपका क्या, अच्छा डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये 4 तो ये आपका 40 - 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/4, 25/4, यानी कि 6 से 1/4% की क्या हो जाएगी? यहाँ पर भी आपका वृद्धि ही होगा क्योंकि ये बड़ा मान है। ठीक है, आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि 25% की वृद्धि हुई है, परंतु कुछ दिनों के बाद उत्पादन 15% कम हो गया, तो 25 से 15, 25 वाला ज़्यादा है, इसका मतलब जो है वृद्धि ही होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 1/4% की वृद्धि होगी। पिछले सवाल में हमने देखा यहाँ पर 10% की घटी, परंतु कुछ दिनों के बाद 15% बढ़ गई, तो 15 अधिक है, इसका मतलब जो है इसमें लाभ होगा। ठीक है, इसमें भी वृद्धि ही होगी, तो वृद्धि आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में 20% पहले बढ़ी फिर जो है 10% घट गई, तो यहाँ पर भी वृद्धि होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 15% घटाया गया फिर 5%, दोनों घटाए जा रहा है, इसका मतलब कि क्या होगा? कमी ही होगी। जब दोनों घटाया ही जा रहा है तो कमी ही होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चनों के आंसर को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिए। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। तो एक दुकानदार है, देखिए जब जा रहा है खरीदने मार्केट में, तो मान लीजिए 1 किलो लाना है, यानी कि 1000 ग्राम उसे सामान लाना है, और ये 10% ठग देता है। मान लीजिए बनिया है, किसी गांव में जाता है, वहां से जो है सामान लाता है खरीद कर देहात से, तो देहात में क्या करता है 1000 यानी दिखाता है कि 1000 हम ग्राम ले रहे हैं, यानी 1 किलो आपसे ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसने आपसे लिया कितना? 10% ठगता है। 10% ठगने का मतलब कि 10% जो है अधिक लेगा। 10% अधिक लेगा मतलब 1000 का 10% होता है 100, इसका मतलब 1100 ग्राम लेकर आया आपसे। ठीक है, कितना ग्राम लेकर आया? 1100 देहात से लेकर आया, और फिर किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहा है, तो यहाँ पर फिर 5% का ठगी कर रहा है, 5% फिर ठग करेगा। तो 1000 ग्राम देना था, लेकिन 5% फिर ठगेगा, तो 5% ठगने का मतलब ये हो जाएगा आपका, 5% ठगने का मतलब 50, 5% का मतलब 50 ग्राम, और 10% का मतलब 100 ग्राम। ठीक है, तो 50 ग्राम ठगेगा, इसका मतलब अब आपको जो सामान देगा दूसरे व्यक्ति को 950 ग्राम ही देगा। तो देखिए उसने खरीद कर लाया कितना? 1100 ग्राम खरीद कर लाया, और आपको दे रहा है कितना? 950 ग्राम। तो उसका फायदा तो दोनों तरफ से हुआ ना, तो इसका फायदा तो परसेंटेज लाभ होगा, और प्रतिशत लाभ बराबर अधिक माइनस कम, यानी कि 1100 - 950 अपन ये 950, 950 × 100%।
यहाँ से 1100 में 950 माइनस करेंगे तो 9 2 11 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 150 150 अपान 950 इंटू 100%। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 5 से कटा सकते हैं, 5 3 15 और ये 19 5 95। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 इंटू 100/19 और 100/19 का मतलब 3 गुणे और 100/19 का मतलब 19 5 95, 5 सही 5/19। तो इस 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, तो 3 5 15 और फिर 3 5 15/19%। ये आपका जो आ जाएगा 15 सही 15/19% का इसका क्या होगा, लाभ होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, अब यदि इसके देखिए, यदि इस सवाल में ये कहता कि कोई व्यक्ति जो है कोई सामान खरीद कर लाता है, उसका अंकित मूल्य बढ़ाकर लिख देता है और फिर उसे जो है 10% अधिक पर बेचता है, तब जो है इस फार्मूले पे हम करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% पे करते। कब करते, जब उसके जो है प्राइस की बात होती तब प्राइस को बढ़ाया जाता। यानी पहले 100 रुपया था, उसके बाद जो इसकी प्राइस एमआरपी उसने यानी सीपी खरीद के लाया 100 रुपया और एमआरपी उसने लिख दिया 110 रुपया 10% बढ़ा के, और फिर जो है 5% और ले रहा है, 5% और ठग कर रहा है। तो 5% का मतलब यहाँ पर जो है 5% का मतलब हो जाएगा 110 और प्लस 5.5 यानी कि 115 रुपया, यहाँ पर 115, यहाँ पर आपका हो जाएगा 115.5 115.5 यानी हम ये कहेंगे कि 15 से 1/2% का क्या होगा, लाभ होता। कब ये होता, जब उसके क्रय मूल्य यानी 100 रुपये में खरीद के लाता, एमआरपी बढ़ा के लिख देता और फिर बढ़ा कर बेचता, तो इतने % का लाभ होता। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है एक्स प्लस वाई, यहाँ पे साफ साफ थोड़ा सा लिख दे हम, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये फार्मूला तभी लगेगा जब एक ही वस्तु के दाम को बढ़ाया जाए फिर बढ़ाया जाए, तब जो है x प्लस वाई एक्स वाई बटा 100। यानी इसमें हम कह सकते हैं 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5/100। तो ये 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 10 5 15 से 1/2%। यहाँ से आपका आंसर आ सकता था, बट ऐसा इस सवाल में नहीं था। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो और देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ये बेईमान जो है ठगने वाला है दुकानदार, इसके लिए हम एक जो है टॉपिक लेकर आएंगे, जो सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करके एक साथ जो है हम आपको बताएंगे कि इनका आंसर क्या होने वाला है। तो वैसे इसका आंसर जो है आपका 15 से ही 15/19% लाभ होगा, लेकिन बुक में जो है आपका ये आंसर दिया था, बुक के हिसाब से ये आंसर दिया था। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा। मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में बिल्कुल शुरुआत से ये चैप्टर वाइज क्लास है, और चैप्टर वाइज तो है ही, टाइप वाइज भी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिले, तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी तैयारी बेटर हो सकती है, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर करें। इसके बाद की क्लास में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। हमने यहाँ पर कंसेप्ट के साथ साथ जो है आपको ट्रिक बता चुके हैं इस क्लास में। ठीक है, इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो है आपका यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय भारत, ऑल द बेस्ट ऑफ Audio Jungle. Audio Jungle.